कितने दिन में ऑर्डर आप प्रोड्यूस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर का? अदरवाइज यू विल गो टू द जेल डायरेक्टली फ्रॉम हियर. डोंट ट्राई टू मिसगाइड मिस्टर. नहीं, लेट द सीएम एग्जामिन दिस मैटर. व्हाई दिस ऑल दिस बेनिफिशियरी फॉर पॉलिसीज आर देयर? क्या मतलब ऐसी पॉलिसी बनाने का गवर्नमेंट का जिसमें आप जैसे अधिकारी उसका फायदा नहीं पहुंचाते लोगों को? व्हाई द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग बी नॉट ड्रॉन अगेंस्ट यू मिस्टर? आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला देखने? आप हाईकोर्ट के ऑर्डर से ऊपर हैं क्या? पिटीशन 2 साल से पेंडिंग है. इग्नोरिंग द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट. आइए बताइए आप क्या अंतर है दोनों ऑर्डर में? अगर आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो रिट अपील में जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए. उनको भी पता है एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट के लिए. सो योर कंडक्ट इनवाइट कंपनसेशन एंड कॉस्ट बाय दिस कोर्ट. आपको इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं करे कि इनके हस्बैंड संविदा में थे. रिट कोर्ट के ऑर्डर की अपील नहीं सुन रहे हैं मिस्टर. वहाँ पे हमारी गलती है सर. तो आपके अधिकारी हाईकोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई कर सकते हैं. ये आपने रिटर्न में लिखा है ये सब बात जो आप बहस कर रहे हैं मिस्टर सिसोदिया? आप रिटर्न बनाने के बाद रिकॉर्ड देखते हैं कि आप अपने पर्सनल नॉलेज से बहस करते हैं. और ये ऑर्डर आपको कहाँ से लग रहा है? कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट का या संविदा का? रेगुलर अपॉइंटमेंट है ये. संविलियन अध्यापक पद में किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है? मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर बताइए क्या मतलब होता है इसका? आप दिखाइए आपके पास रिकॉर्ड इनका अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट का था. कौन सा डॉक्यूमेंट है? सर्विस बुक है आपके पास? और एक 111 पर एक केस लगा है. इसमें असिस्टेंट कमिश्नर को लास्ट टाइम पे आपने प्रेजेंट करने को लिखा था. रिप्लाई इज ऑलरेडी फाइल्ड मिलो. 111 जी. हु इज फॉर पिटिशनर? जितेंद्र वर्मा जी. हाँ, तो इसमें कैसे बार बार आप एक ही ग्राउंड पे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? वो एक ही ग्राउंड नहीं है सर. कंपनसेट डिपार्टमेंट क्यों का केस है सर. क्लास 4 असल में क्या ये संविदा वाले हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल है. तो ये क्लास 4 के लिए एलिजिबल. आपको डायरेक्शन दिया था अगर नहीं है एलिजिबल तो क्लास 4 में करिए. आपने फिर वही लिख दिया. क्लास 4 में मैं आपको रीजन बता रहा हूँ उसका. क्लास 4 में क्योंकि ये जो पॉलिसी है सर ये परमानेंट एम्प्लॉय को लागू होगा सर. 2014 की जो पॉलिसी है वो सर हाँ हाँ, तो ठीक है. आप यू आर लॉयर, यू एक्सप्लेन. ये 2014 की पॉलिसी है सर. उसका जब आप क्लॉज देखेंगे सर एक. तो रिप्लाई क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? रिप्लाई इज ऑलरेडी फाइल्ड. कब फाइल किया सर? हमने रिप्लाई फाइल किया 3/2/2023 को किया. आज कितनी है? आज 7 है. पिटीशन 2 साल से पेंडिंग है. सर आप जो What is the difference between earlier order, rejection order and this order? Mr. Sisodia, what is the difference between earlier rejection and this rejection? As such, no difference. So then, what will happen to the order passed by this court? My lord, the honorable court has directed my lord to consider the my lord a fresh my lord. She wants some appointment for survival. Yes, definitely, my lord. Sir. And you are in a comfortable position. You are drawing your salary. That means you can reject any case without ignoring the order passed by this court. When this court has specifically directed to consider a case for class 4, again you have rejected saying that you do not fulfill the qualification for assistant संविदा टीचर. सर वो इसलिए नहीं सर. एक छोटा सा एक निवेदन. क्लास 4 के लिए क्यों नहीं कंसीडर हो सकता? क्लास 4 के लिए इसलिए कंसीडर नहीं हो सकता क्योंकि जो why you did not challenge my order in the writ appeal कि she is not entitled for class 4 employment? When she was not eligible for class 4, you should have challenged that order. How many times litigant is required to approach this court? आइए बताइए आप क्या अंतर है दोनों ऑर्डर में? आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला देखने? सर 2005 का जो संविदा अध्यापक संवर्ग वाले थे
उनके लिए गवर्नमेंट आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से ऊपर हैं क्या? नहीं सर। जब हाई कोर्ट ने लिखा क्लास 4 में कंसीडर करना तो क्यों नहीं किया आपने? फिर आप क्यों पॉलिसी लगाएंगे? अगर आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो रिट अपील में जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। When earlier this court has decided that appointment be given for class 4 post, why you have again considered for class 3? वो तो इनको भी पता है एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट के लिए। Why the contempt proceeding be not drawn against you, mister? क्या मतलब ऐसी पॉलिसी बनाने का गवर्नमेंट का जिसमें आप जैसे अधिकारी उसका फायदा नहीं पहुंचाते लोगों को? Let the CM examine this matter. Why all these beneficiary for policies are there? क्या आप हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप So your conduct invite compensation and cost by this court. सर केवल डिफिकल्टी ये था सर, कुछ डेफिनेटली भी और अपील में difficult। जाना था सर, डेफिनेटली अपील में जाना था, लेकिन उसमें ऑर्डर में ये था कि अकॉर्डिंग विथ लॉ डिसाइड करे सर। तो ऊपर की फाइंडिंग का कोई मतलब नहीं। सर ऊपर की फाइंडिंग में जरूर, क्योंकि क्वेश्चन कर दिया ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली वो फिर- सारी फाइंडिंग फिर ये लिखा कि दोबारा और यही ऑर्डर करिए। नो किस ईयर में डेथ हुई इसके हस्बैंड की? 2016 में सर। 16 में। जी। आज 8 साल हो रहे हैं, 6 साल, और 3 बार पिटीशन लग चुकी है यहाँ पर। और एक पिटीशन नहीं, कई पिटीशन में ऐसे ऑर्डर्स हो चुके हैं। और वो टीचर थे, ही वाज टीचर। नहीं सर, वो संविदा से टीचर शासकीय हाई स्कूल में अध्यापक के पद पे थे। अध्यापक पे संविदा के रूप में था सर। वो इसलिए सर वो जो रेगुलर नहीं हुआ, वो रेगुलर सर 2018 की पॉलिसी के हिसाब से रेगुलर होंगे। और जो कितने साल की नौकरी थी उनकी? सर आप ये अनुकंपा नियुक्ति का जो पॉलिसी है उसमें आप देखें, अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया दिया हुआ और फिर अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो एलिजिबल होंगे, अनुकंपा सर पेज नंबर 66 पे है। यदि दिवंगत शासकीय सेवक प्रशिक्षु तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो तो ये अपात्र हो जाएंगे सर। ये अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्रता रखने वाले हैं। नाउ मिलॉट दे रिलाइंग मिलॉट दी 5.4 सर जो है वो अनुकंपा नियुक्ति के पद के लिए तृतीय श्रेणी की योग्यता न होने पर एवं चतुर्थ श्रेणी के पद की अर्हता होने पर सीधी भर्ती के रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर दी जाएगी। सर ये तो तब अप्लाई होगा जब वो आपके रिजेक्शन में क्या रीजन लिखा है? सर कि क्लास 3 की योग्यता नहीं है। हाँ, तो यू आर ऑल्सो रिलाइंग 5.4। नहीं, आई एम नॉट रिलाइंग द 5.4, आई एम रिलाइंग द मिलॉट। वो यदि 5.4 रिलाई करते तो सर क्लास 4 में तो दे ही देते थे। 5.4 रिलाई नहीं किया हमने, रिलाई किया सर ये इसका अपात्रता क्या सर जो है ये सर्कुलर 2005 हमने रिलाई किया। और अनुकंपा नियुक्ति की यदि नहीं पात्र होंगे तो 1 लाख रुपए का जो उनको देने का है 2010 का। आपके रिजेक्शन में क्या ग्राउंड लिखा है कि इनको पात्रता नहीं आती संविदा अपॉइंटमेंट की? आपको इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं करे कि इनके हस्बैंड संविदा में थे? संविदा पे रहे नहीं कर नहीं ये संविदा पे ही रहे। कहाँ लिखा आपने इनके रिजेक्शन ऑर्डर में ये बात?
मतलब पेज नंबर 47 पे इनका ऑर्डर है. पहले ऑर्डर में भी नहीं लिखा आपने कहीं. संविदा शाला शिक्षा वर्ग 2 का सिविलियन अध्यापक पद के वर्तमान न्यूनतम वेतनमान समीकरण सर ये लिखा सर श्री इंदु जाधव द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय संसद से दायर की गई थी. माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा पारित निर्णय सचिन सर 6 दिवस के निर्णय. श्री इंदु जाधव के पति श्री स्वर्गीय शांतिलाल जाधव अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे. शासन नीति अनुसार अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के दिग्भ्रमण होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को संविदा शाला वर्ग 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश हैं. श्रीमती जाधव की शैक्षणिक योग्यता 10 में नहीं होने से नियमानुसार संविदा शाला शिक्षा संवर्ग 3 के लिए अर्हता नहीं रखती. तो आप इनकी क्वालिफिकेशन एग्जामिन कर रहे हैं कि इनके हस्बैंड की कर रहे हैं? सर, इनकी कर रहे हैं, सर पिटिशनर इन्हीं की कर रहे हैं सर. तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये पिटिशनर हस्बैंड वाज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, दैट्स व्हाई शी इज नॉट एंटाइटल्ड? सर इसलिए कह रहे ये हैं ऑर्डर में कहाँ लिखा आपको सर, बताइए. ये मैं वही बता रहा हूँ. ये श्री जाधव के शैक्षणिक सर सॉरी रिजेक्शन में लिखा ये सर, शैक्षणिक अर्हता नहीं रखती हैं, इसलिए इनके बदले इनको 1 लाख रुपए दिया जाता है. जी. डोंट ट्राई टू मिसगाइड मिस्टर. नहीं आई एम नॉट मिसगाइडिंग माय लॉर्ड. आपने कहाँ लिखा रिजेक्शन ऑर्डर में? सर ये 2010 का जो पॉलिसी है सर उसके अनुसार देखेंगे सर 2010 की पॉलिसी आप एक बार देख लें सर. 10 की क्यों लगेगी पॉलिसी? सर 2010 का इसलिए लगेगी क्योंकि सर वो जो संविदा वालों के लिए सर 2010 की लग रही है क्योंकि ये तो परमानेंट एम्प्लॉय के लिए सर. रिट कोर्ट के ऑर्डर की अपील नहीं सुन रहे हैं मिस्टर. वहाँ पे हमारी गलती है सर कि हमको 2000 वो ऑर्डर को या तो हमको चैलेंज करना था या फिर उसके अनुसार तो सर नो डिफरेंट था. लेकिन सर जो वास्तविकता ये है कि ये फैक्ट ये है कि उसको इसलिए नहीं दिया. तो आपके अधिकारी हाई कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर. फिर तो हो तो यही रहा है. कितने दिन में ऑर्डर आप प्रोड्यूस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर? अदरवाइज यू विल गो टू द जेल डायरेक्टली फ्रॉम हियर. छह साल बहुत होते हैं मिस्टर. तो ये पॉलिसी मैटर होगा सर क्योंकि हमको शासन से इसमें क्या पॉलिसी मैटर होगा? सर, इट्स हाई कोर्ट ऑर्डर. सर डेफिनेटली सर क्योंकि वो क्या 2005 का पॉलिसी में जो था उसको हम उसको अप्रूव करवा के सर कि अदरवाइज सब पे लागू हो जाएगा सर वो केस. My lord has clarified this situation in the earlier land of litigation. My lord, ये जो पॉलिसी जिस पॉलिसी के अंतर्गत इनका है हाँ. 29/9/2014 हाँ. ये इसी पॉलिसी के अंतर्गत कवर अप होंगे. My lord has passed a decision earlier, पेज नंबर 77 पर है. The policy dated 29/9/2014 की है. ये दिस इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ कब हुई है? 16 में. यस योर लॉर्डशिप. हाँ, सर, 2014 की पॉलिसी अप्लाई सर होगी. मैं अप्लाई करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ सर लेकिन And अप्लाई one more कब thing, होगा my जब वो lord, my शासकीय learned सेवक friend is होगा making a wrong परमानेंट statement एम्प्लॉय before होगा. this honorable court. अदरवाइज सर वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होगा तो पॉलिसी 2014 की अप्लाई कैसे होगी सर. उसकी अपात्रता की कंडीशन है जो 7 पॉइंट सर मैंने पढ़ के बताया कि उसको यदि वो कॉन्ट्रेक्चुअल होगा तो वो उसके नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं होगा सर. पिछली पिटीशन में आप कहाँ ये डिफेंस लेके आए थे कि ही वॉज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर? My lord, पेज नंबर 47 पे इनका रेगुलर अपॉइंटमेंट का ऑर्डर लगा हुआ है. 47. 47 वो तो संविदा में ही रहेंगे. वो रेगुलर हुए ही नहीं सर. परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है. हाँ परीक्षा ये 2018 से पॉलिसी फ्रेम हुई है इसके लिए रेगुलर के लिए सर. पेज नंबर 47. शांतिलाल जाधव. यस. शाला शिक्षक वर्ग 2 का सिविलियन अध्यापक के पद पर वेतनमान के न्यूनतम वेतन एवं समय सीमा पर शासन द्वारा स्वीकृत देय महंगाई भत्ते पर
उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अध्यापक वर्ष निम्न शर्तों के अधीन परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है। सर उसके नीचे अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति किए गए संविदा शिक्षकों की वरिष्ठता नहीं वही होगी जो संविदा वर्ग में थी, फिर उसके बाद उसी के परीक्षा दिया जाएगा जिसके सफल होने पर उपरांत। ये आपने रिटर्न में लिखा है ये सब बात जो आप बहस कर रहे हैं मिस्टर सिसोदिया? No. जो आप आर्ग्यू कर रहे हैं रिटर्न में लिखिए, No. देन व्हाई यू आर आर्ग्यूइंग मिलोड कॉन्ट्रेरी टू द रिकॉर्ड? दी- आपने अभी जो रिटर्न फाइल किया उसमें लिखा है ये सब चीजें? नहीं देखिए सर। देन व्हाई यू आर आर्ग्यूइंग? सर वो नहीं, व्हाई यू आर आर्ग्यूइंग देन ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ योर ओआईसी? नहीं सर ऑन दी पेरूजल जब आपने जो चीज एफिडेविट पे नहीं कही तो वो क्यों कह रहे हैं आर्गुमेंट में? सर बिकॉज ऑफ द माय पेरूजिंग द रिकॉर्ड मिलोड इट्स अपीयर्ड दैट आप रिटर्न बनाने के बाद रिकॉर्ड देखते हैं कि आप अपने पर्सनल नॉलेज से बहस करते हैं? नो नो सर आई एम नॉट तो फिर तो रिटर्न में क्यों नहीं लिखी ये बातें? और ये ऑर्डर आपको कहां से लग रहा है? कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट का या संविदा का? रेगुलर अपॉइंटमेंट है ये। ही हैज बीन एब्जॉर्ब, ही वाज एब्जॉर्ब इन सर संविलियन अध्यापक पद में किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है? मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर बताइए क्या मतलब होता है इसका? सर अध्यापक संवर्ग भी कॉन्ट्रेक्चुअल सेवा में ही थे सर। रेगुलर की पॉलिसी सर्विस बुक है आपके पास इनकी? नहीं, अभी नहीं लाए। रेगुलर सर 2018 में पॉलिसी बनाई शासन ने। You face the close कर लीजिए, you will face the consequence. This is a limit, mister. You are arguing off the record. I am not arguing off the record. It's off the record you are all arguing. these things is available in the record, my lord. I read all. आप दिखाइए आपके पास रिकॉर्ड इनका अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट का था, कौन सा डॉक्यूमेंट है? सर्विस बुक है आपके पास? आज तो नहीं। क्या नाम है आपका? नीलेश सिंह रघुवंशी। नीलेश सिंह रघुवंशी। नोट कर लीजिए। क्लोज।